किसी शहर के अंदर जाके लगा देता हूं। जो 99% लोग करते हैं वो एक दूसरे की बुराइयां निकालते हैं। 1% ऐसे लोग होते हैं जो आपके उस ऐप को छुपाते हैं, जो आपको समझाते हैं, तो कहते हैं कि कोई एक और जो आपने सबसे ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाई है वो लेके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ और एबीएन डिजिटल। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो कहानी है एक पेंटर की। जो इधर लोग पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो 99% लोग करते हैं वो आपने नहीं करना, जो 1% लोग करते हैं वो आपने करना। ये कहानी मैं आपको बताता हूं। ये कहानी है एक पेंटर की। वो बहुत बड़ा पेंटर था, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता था। तो एक दिन उसने पेंटिंग बनाई तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनी। तो उसने कहा कि ये मैं बेचूंगा नहीं, ये मैं जाके किसी शहर के अंदर जाके लगा देता हूं ताकि लोग इसे देखें। उसने वो पेंटिंग खूबसूरत उठाई और वो शहर की तरफ चला गया और शहर के बीच चौक में जाके उसने वो लटका दी और कहा कि अगर इसके अंदर कोई गलती है तो आप लोग निशान लगा दे। और वो पीछे जाके छुप के देखता रहा कि इतनी मेरी खूबसूरत पेंटिंग है, कोई बंदा निशान नहीं लगाएगा। लोग गुजरते गए, एक निशान, दो निशान, इतने निशान लग गए उस पेंटिंग के ऊपर कि वो पेंटिंग भर गई। वो शख्स जो पेंटर था वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। वो घर वापस आया, उसकी बीवी ने पूछा कि क्यों परेशान हो, तो उसने पूरे का पूरा वाकया बताया कि मैंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और मैंने जाके नीचे लिखा कि इसके अंदर कोई गलती है तो उसकी निशानदेही कर दे। तो लोगों ने देखो कि पूरी की पूरी मेरी पेंटिंग भर दी। उसकी बीवी ने कहा कि इसका एक मेरे पास सोल्यूशन है। उसने कहा क्या? तो कहते कि कोई एक और जो आपने सबसे ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाई है वो लेके। उसका शौहर जाता है अंदर से एक और खूबसूरत सी पेंटिंग लाके बीवी को देता है और बीवी कहती है कल दोबारा हम शहर जाएंगे और फिर एक और एक्सपीरियंस करेंगे। वो दोबारा दोनों मियां बीवी अगले दिन निकलते हैं और वो दूसरी पेंटिंग लेके जाके शहर के बीच चौक में लगाते हैं। अब की बार उसकी बीवी नीचे जो लाइन लिखती है वो ये लिखती है कि अगर इस तस्वीर के अंदर कोई गलती है तो आप उस गलती को ठीक करें। उसने ये लिख दिया और वो दोनों मियां बीवी छुप के कोने के ऊपर देखते रहे। सारा दिन लोग गुजरते गए, किसी ने एक निशान भी नहीं लगाया। इस बात से सलूशन हम क्या निकालते हैं कि जो 99% लोग करते हैं वो एक दूसरे की बुराइयां निकालते हैं, वो एक दूसरे के ऐप ढूंढते हैं। 1% ऐसे लोग होते हैं जो आपके उस ऐप को छुपाते हैं, जो आपको समझाते हैं कि इस चीज से बचो, इस तरह करें। बाकी जो हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो ये वजह है कि जितने हम 99% लोग हैं, हम सारों की मेंटेलिटी एक जैसी है। हम किसी शादी पे जाएंगे तो हम जाते साथ अभी शादी पे बैठेंगे, बाद में हम कहेंगे जी आज इनकी शादी के ऊपर रोटी कम हो जाएगी। किसी और फंक्शन पे जाते हैं, बेशक अगले ने करोड़ों रुपए का फंक्शन किया हो, हम जाके उसके अंदर से ऐप ढूंढ लेते क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम की ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम लोग हर दूसरे शख्स की टांगें खींचते हैं। जिधर हम नौकरी करेंगे हमारा दिल होता है अगले की नौकरी खत्म हो जाए। पहले क्या होता था, किसी की नौकरी लगने पे लोग खुश होते थे। आज किसी की नौकरी खत्म हो जाए तो उसके ऊपर लोग खुश होते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जो ये मैं कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये सिर्फ इसलिए करता हूं कि खुदारा हमने बाकी जो दुनिया के ममालिक में लोग रहते हैं वो क्यों हमसे आगे निकल गए। कोई तो वजह होगी कि वो क्यों हमसे आगे निकल गए। वो इस वजह से आगे निकल गए कि वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, वो नाकामी उनके अगर जिंदगी में आते हैं तो वो हार नहीं मानते, वो एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते, वो कभी किसी बंदे को धोखा नहीं देते। हम पाकिस्तानियों का क्या कि हम दूसरे मुल्क जाके भी धोखा देंगे, हम अपने मुल्क में भी धोखा देंगे, किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी डीलर की बात की जाए, वो एक बोटी के पीछे पूरी गाय ज़बा कर देता है। उसे अपने कमीशन के पीछे वो किसी भी जगह जाके दिखा देता है कि जी ये इतना खूबसूरत प्लाट है, जी पता लगे कि वो 60 लाख का प्लाट उसे कस्टमर को बेच दे, वो बेशक 6 लाख रुपए का। हमारी तरफ पाकिस्तानियों हर तरफ धोखा है। इस धोखे से बचे। एक चीज आपको आगे से आगे ले जा सकती है। आप सिर्फ एक बार अपने अंदर झांक के देखें और एक अहद कर लें कि मैंने किसी शख्स की बुराई नहीं करनी। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, आपकी जो अच्छाइयां, आपकी जो नेकियां वो उसके अकाउंट में चली जाती हैं। ये एक हमारा सिस्टम है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों,
اللہ پر بھروسہ رکھو اور کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دے. میں ہمیشہ اپنی ہر سپیچ میں باہر بھی گیا ہوں, میں اپنی ہر سپیچ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو پیسہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ آپ کو دے گا, پر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ایک بندہ آپ کا دوست ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, وہ ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, تو کبھی یہ نہ سوچو یار میں اس کی ساری دولت لے لوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جتنے لوگ حرام کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ دن کا 10-10 لاکھ روپیہ حرام کما رہے ہیں, کبھی ان کے گھر جاؤ تو ان کی کبھی بیوی بیمار ہوگی, کبھی ان کے بچے بیمار ہوں گے. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود ان کے گھر اتنی زیادہ پریشانی ہوگی. اور وہیں جو غریب کا بچہ ہے, جو غریب ہے, وہ دن کو جو کماتا ہے, جو مزدور ہے وہ دن کو کماتا ہے, رات کو سکون سے کھانا کھا کے سو جاتا ہے, اگلے دن وہ اللہ توکل جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے کہ اللہ نے جب رزق کا وعدہ کیا, آپ محنت کرتے ہیں, اللہ آپ کو رزق دیتا ہے. تو اس لیے میرے پاکستانیوں, آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. زندگی کے اندر مشکل وقت آتے ہیں, قوموں کی زندگی کے اوپر, قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کوٹھے کے اوپر چڑھ جائیں اور اوپر سے جا کے چھلانگ مار دیں اور خودکشی کر لیں. ایسا آپ نے نہیں کرنا. زندگی کے اندر مشکل وقت آتے ہیں, آنے دیں. میں اگر اپنی بات کروں, میری زندگی میں نہ جانے کتنے مشکل وقت آئے, کتنی مشکل چیزیں جھیلنی پڑی, مگر اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ میں ہار مان لوں. ہار میں نہیں مانتا. ہم نے اس مشکل وقت کو, اگر آپ کے اوپر آتا ہے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں کہ آ گیا مشکل وقت, خیر ہے, یہ بھی کٹ جائے گا, اچھا وقت بھی آ جائے گا. پریشانیوں سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے نکل کے آپ کی زندگی بنتی ہے. گھر بیٹھ کے کبھی بھی کسی کو بڑی چیز نہیں ملتی, اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, آگے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے میرے پاکستانیوں, جاتے جاتے ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں, اور آپس میں جتنا ہو سکتا ہے آپ کسی نہ کسی کی مدد کریں. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے پھر کسی کہانی کے ساتھ, پھر کسی ایسی بات کے ساتھ جو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات سے کوئی ایک شخص بھی میری بات سمجھ لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بولنے کا جو ساری میری بات ہے, میں سمجھوں گا کہ مجھے اس کا رزلٹ مل گیا. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے پھر کسی کہانی کے ساتھ, پھر کسی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.